नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का यूट्यूब चैनल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नज़दीक आ रही है। रिटर्न फाइल करते वक्त हाउस प्रॉपर्टी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि किसी व्यक्ति के पास अगर 2 या 3 मकान हैं और उन सभी मकानों में उनका परिवार रहता है, मतलब साथ का कोई व्यक्ति रहता है, तो उनसे जो आ रहा है किराया वो टैक्स में छूट उस पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसका जवाब है हाँ, टैक्स देना पड़ेगा। इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए टैक्स की देनदारी बनेगी। नियम के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति खुद के कब्जे वाले घर की संपत्ति यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज के रूप में 2 मकानों पर छूट चाहता है तो 2 के बाद जो भी मकान होगा उसे डीम्ड लेआउट प्रॉपर्टी में रखा जाएगा और उसी के हिसाब से टैक्स की देनदारी बनेगी। यानी तीसरा जो मकान होगा उसे डीम्ड प्रॉपर्टी माना जाएगा। 2009 के बजट से पहले सिर्फ एक मकान के बाद दूसरे को ही डीम्ड माना जाता था, लेकिन अब यह दर्जा तीसरे मकान को दे दिया गया है। जिन 2 मकानों में आप रहते हैं उन पर अगर कोई रेंटल इनकम नहीं है, रेंटल इनकम मतलब यहाँ पे समझ लें कि एक में मैं रहता हूँ, मेरा एक घर है, एक में मैं रहता हूँ और एक मेरे ही नाम पे एक और मकान है जिसमें मैंने अपने फादर को रहने के लिए दिया है, और क्योंकि वो भी मुझे रेंट नहीं देंगे और मैं खुद को तो रेंट दूंगा ही नहीं, तो दोनों ही मकानों को टैक्स के दायरे में नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर तीसरा मकान है, वहाँ से कोई इनकम आपके पास आ रही है तो उसे माना जाएगा डीम्ड प्रॉपर्टी और इसका मतलब आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। एक और तरीका है, जब आपके पास फार्म हाउस होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास घर भी है और एक फार्म हाउस है, तो उसको टैक्स कैसा लगेगा। इनमें से एक फार्म हाउस जिसमें वीकेंड पे जाते हैं या ऐसे घूमने चले जाते हैं, मतलब कभी भी जा सकते हैं। दूसरा मकान शहर में है जहाँ वे हफ्ते के 5 दिन रहते हैं। क्या दोनों प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड की श्रेणी में रखा जाएगा? नहीं। इनकम टैक्स के मुताबिक दोनों प्रॉपर्टी को खुद के कब्जे वाली संपत्ति, खुद के कब्जे वाली का मतलब है आपके नाम पे दर्ज, यानी कि उसकी रजिस्ट्री आपके नाम हो। इसको इंग्लिश में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कह सकते हैं, खुद के कब्जे वाली कह सकते हैं, या आपके नाम की रजिस्ट्री कह सकते हैं। उस पर टैक्स की सुविधा नहीं मिलेगी, यानी कि छूट नहीं मिलेगी। इनमें एक मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा जिस पर टैक्स की छूट आप ऑलरेडी ले सकते हैं, लेकिन दूसरा जो मकान होगा वो डीम्ड लेआउट प्रॉपर्टी में आएगा। इसी हिसाब से इस पर टैक्स की देनदारी बनेगी। यानी अगर किसी के पास फार्म हाउस है तो वो टैक्स की छूट नहीं ले सकता। तीसरा सवाल, 2 फ्लोर का मकान है मान लीजिए आपका, एक पे आप रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर को आपने किराए पर दे दिया है। इसमें टैक्स का रूल अलग है। ग्राउंड फ्लोर से बिजनेस यानी कि रेंट पर देकर कमाई हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि एक पे आप रह रहे हैं सेकंड फ्लोर पे और आपने ग्राउंड को दे दिया है किराए पे, तो किराया जो भी किराया दिया है आप वहाँ से कुछ तो कमा रहे होंगे, जिसको भी आपने दुकान या घर दिया है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को आपका क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस, यानी कि ये आपकी, आप उससे कमाई कर रहे हैं। पहले वाले फ्लोर को इनकम फ्रॉम हाउस नहीं माना जाएगा, जबकि दूसरे वाले को जो वहाँ से कमाई हो रही है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ग्राउंड फ्लोर पर चलने वाली दुकान की कमाई को बिजनेस प्रोफेशन के स्लैब में रखा जाएगा। उसी हिसाब से आपको ITR में बताना होगा कि भैया मेरा टैक्स इतना बन रहा है। हाँ, आपने मान लो आपका 10,000 रुपये आप किराया लेते हैं, तो उसमें से क्या क्या हटा सकते हैं? जो नगर निगम को आप टैक्स देते हैं वो हटा सकते हैं, या सफाई वगैरह के लिए देते हैं वो हटा सकते हैं, या दूसरी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चीज़ें हटा सकते हैं। तो वो घटा करके जो शुद्ध आय होगी, जो इनकम होगी, उस पर आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है? मतलब आप मोटा मोटी अगर ये समझना चाहें कि इनकम फ्रॉम हाउस जिसको हम बोलते हैं, जो एक टर्म है इंग्लिश की, वो है क्या। अगर आपने ग्राउंड फ्लोर को किराए पर दे दिया और उसका टैक्स चुकाना पड़ेगा, यह दुकान इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के दायरे में आएगी। दुकान से होने वाली कमाई आपकी कमाई में शामिल होगी। इसमें आपको कुल किराए में से दुकान को चलाने वाली जरूरी खर्च घटाने होंगे और यही आपका, जो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत आएगा। किराए पर दी गई संपत्ति के मामले में धारा 24B के तहत कटौती का दावा करने के लिए ब्याज की कोई सीमा नहीं है। अगर 2 घर के मालिक हैं और एक किराए पर दे रखा है तो दूसरे घर में खुद रहते हैं तो पहली वाली आय को 0 माना जाएगा। इसको थोड़ा सा आप शायद कंफ्यूज हो रहे तो मैं बता देता हूँ। जिसमें आप खुद रह रहे हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो किराए पे आपने दुकान दी है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आप 2 प्रॉपर्टी के मालिक हैं, 2 घर आपके नाम पे हैं, तो किस पे आपको टैक्स की छूट मिलेगी और किस पे नहीं मिलेगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और देखते रहें TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।